नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पे। क्या आपको भी ये मैथ्स में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स क्यूब जैसे टर्म्स को देख के थोड़ा सा डर सा लगता है? अगर ऐसा डर लगता है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद ये जो पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग जो आपका जो डर है ना, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद ये जो पॉलिनोमियल से रिगार्डिंग जो जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल यहाँ पे देखिए, पॉलिनोमियल दो टर्म से मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पॉली और एक नोमियल। तो यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली मीन्स मेनी एंड नोमियल्स मतलब टर्म्स। तो मेनी टर्म से मिलकर जो बना हुआ शब्द आएगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सीधे शब्दों में बात करें जो पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं। ठीक है, मींस अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल्स कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि पॉलिनोमियल का एक कैसा एक फॉर्मूला या सेट होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब आपकी स्क्रीन के सामने एक एग्जांपल दिख रहा होगा, f ऑफ x इक्वल टू 3 ऑफ x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए, f ऑफ x आपका कोई फंक्शन है, दैट इज आप इक्वल टू y। तो मान लीजिए ये y जो है फंक्शन f ऑफ x एक फंक्शन है x का, जो x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, तो यहाँ पे जो x है ये एक वेरिएबल है, मतलब x की वैल्यू, इसे हिंदी में चर भी बोलते हैं, वेरिएबल मतलब चर। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चर मतलब जिसकी जो घास की तरह चरता रहे, मतलब चर कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल्स हो गया x। अब यहाँ पे देखिए इसकी एक एक्सपोनेंट पावर है, दैट इज 4। तो यहाँ पे जो इसके एक एक्सपोनेंट पावर होती है और ये जो मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर होती है वही घात कहलाती है। ठीक है, अब इसमें इसके कुछ कुछ कोफिशिएंट होते हैं जो x के मल्टीपल्स, मतलब इसमें जो x के कोई भी टर्म्स के द्वारा मल्टीप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि x के पावर 4 में 3 का मल्टीप्लीकेशन है तो ये इसका कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x के पावर क्यूब पे इसका कोफिशिएंट -1 है। और ठीक है, और इसका एक नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे 7। तो जो 7 एक ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, अब इसका हम y इंटरसेप्ट जो दिया है ये, इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू जीरो करने पे, x कहाँ पे जीरो होता है, y के जो y की लाइन होती है ना उस पे x की वैल्यू जीरो होती है। ये बहुत बेसिक सा है, तो आपको पता ही होगा y की लाइन पे x की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू जीरो करते हैं तो y की वैल्यू निकलती है, मतलब f ऑफ x दैट इज y इक्वल टू यहाँ पे माइनस जो साइन है वो y के इंटरसेप्ट को दिखाता है। तो इतना ये सारी बातें हो गई। तो ये पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें बहुत सारे टर्म से मिलके बना होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके डेफिनेशन में मैं आपको दिखा देता हूं। इसका डेफिनेशन क्या है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression with variables coefficient and non negative integer component, means कि non negative integer components उसके जो x का जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इंटीजर मतलब 1 2 3, ये हाफ 3/4 नहीं हो सकता है, ना ही ये नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे -1 -2 या -6 नहीं हो सकता है। तो यही बोल रहा है इसमें। इसमें कुछ आपको दिखाई एग्जांपल मैंने अभी बता दिया। इसमें वेरिएबल्स होंगे कुछ, इसके कोफिशिएंट होंगे, कांस्टेंट वैल्यू होगी और एक एक्सपोनेंट पावर होगी, और वो एक्सपोनेंट पावर एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड होल नंबर आल्सो। तो ये आपका हो गया डेफिनेशन में इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स में आपके ये टॉपिक, मतलब इतना आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा मैं वेरिएबल्स के बारे में और बता देता हूँ कि ये इसकी वैल्यू जो बदल सकती है कोफिशिएंट,
मतलब ये फिक्स रहते हैं कि 3 और 4 ये वो नंबर्स होते हैं जो x के साथ मल्टीप्लाई हुए रहते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट ये फिक्स रहता है, फिक्स नंबर होती है। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब मैक्सिमम पावर जो x की जो पावर रहती है वो कोफिशिएंट या मतलब एक्सपोनेंट कहलाती है। तो यहाँ पे इस केस में ये पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, तो होल नंबर भी हो सकते हैं 1 2 3 4, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ या तो इसके या तो रूट में हुआ तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखते हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री, घात के बारे में पता चल गया। किसी भी पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर जो होती है उस पॉलिनोमियल की घात कहलाती है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x से, कोई फंक्शन से, या y इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू कोई भी है, उसमें x के साथ वेरी कर रहा है वो फंक्शन, और उसकी जो मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है क्या? अगर नहीं तो भाई बात आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है। अगर कोई p ऑफ x दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे x का स्क्वायर है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो वो उसका डिग्री कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता ये तो मैंने आपको बता दिया। x की मैक्सिमम मतलब x की पावर अगर नेगेटिव में होगा या तो रूट में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम ये पॉलिनोमियल को दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो हो गया पावर के आधार पे और दूसरा टर्म के आधार पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं पावर के आधार पे, ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री या पावर, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन। तो अब यहाँ पे देखिए कोई पॉलिनोमियल है, जनरल फॉर्म देखिए यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वेयर ए अनइक्वल टू जीरो। ए अनइक्वल टू जीरो का मतलब ये है ना कि ए अगर जीरो हो गया तो वो जो x का मल्टीपल है, कोफिशिएंट है, वो तो जीरो हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बचेगी। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल या मतलब कोई पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे a अनइक्वल टू जीरो तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक लीनियर इक्वेशन रहेगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम x की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2x माइनस 3 ये हो गया, या तो 3x प्लस 5 या 32u प्लस 1। तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसका अगर मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स की मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। अब पावर के आधार पे हम ये पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर इसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका एग्जांपल देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 52 या y स्क्वायर माइनस 2। तो ये कुछ एग्जांपल से आपके जो सामने दिखाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर अब ये बताइए, मैंने इतना तो बता दिया, अगर आप x की मैक्सिमम पावर 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, उसके बाद मैं तुरंत अपने आप ही आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, चलिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 3 है, मैक्स पावर 3, तो ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ ही रहे हैं, अगर x की मैक्सिमम पावर 3 हो गई तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसका भी जनरलाइज फॉर्म यही है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और एग्जाम्पल भी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए यहाँ 3x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये एक एग्जाम्पल है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ये हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हम यहाँ पे दूसरी टाइप का पॉलिनोमियल देखते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर कोई पॉलिनोमियल है f ऑफ x, उसमें एक ही टर्म है, मान लीजिए x है, f ऑफ x इक्वल टू y, y इक्वल टू x, तो इसमें एक ही टर्म है, तो ये कहलाएगा मोनोमियल या मोनोनोमियल, ठीक है।
यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, मतलब कि यहाँ पे 7x या 5y² या 10, तो एक ही टर्म हो तो वो कहलाएगा मोनोमियल। अब उसमें सेम टर्म्स का मतलब तो आप समझ ही रहेंगे, आप ही मैंने एकदम शुरुआत में ही बता दिया था। अगर यहाँ पे दो टर्म्स हो गए जैसे कि x² + 2 या 3y + 2, तो इसमें दो टर्म है तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल, ठीक है, या द्विपदीय। अब तीन पद हो या तीन टर्म हो तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अब फटाफट हम रिवीजन करते हैं, आपने क्या क्या पढ़ा। एक तो डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिग्री। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब यहाँ पे एक्स के जो कोफिशिएंट है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकता या तो रूट नहीं हो सकता, अगर ऐसा हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स की मैक्सिमम पावर जो कहलाएगी वो डिग्री कहलाएगी, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल्स। और उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स के टाइप। टाइप्स में कितने, दो सब टाइप्स थे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे हमने तीन चीजें पढ़ी। अगर एक टर्म्स है मोनोमियल, दो टर्म्स है बाइनोमियल, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमने पढ़ा था एक लीनियर पॉलिनोमियल। अब उसके बाद फिर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और उसकी पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इतना फटाफट हमने क्विक रिवीजन कर लिया, अब इसमें कोई डाउट्स नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड्स की ओर चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं वैल्यू एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है p ऑफ x, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू p ऑफ x या इक्वल टू y इक्वल टू ax² + bx + c, ये कोई फंक्शंस है या कोई भी मतलब पॉलिनोमियल है, बहुपद है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकलती है, मतलब x का कुछ भी वैल्यू हम रखते हैं तो उस पे, उसके रिगार्डिंग, उसके आधार पे जो y की वैल्यू निकलती है वही तो हमारी वैल्यू होती है किसी भी पॉलिनोमियल की। तो हम वही उसको कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में देखिए, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल ऑफ x एंड k इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि k कोई रियल नंबर है और पॉलिनोमियल px जो x के साथ वेरी कर रहा है। तो वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू k, तो मतलब x की जगह पे k के मतलब k x की जगह पे k रखने पे p ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या मिलेगी, वही उसकी वैल्यू कहलाती है। और उसको कैसे दिखाएंगे, x इक्वल टू k पे, मतलब यहाँ पे x की जगह पे k रखने पे p ऑफ k निकलेगा, तो द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग x विद k इन द पॉलिनोमियल दैट इज कॉल्ड उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो उसका पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, p ऑफ x कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन है p ऑफ x दैट इज x के पावर x² - 3x - 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं x की जगह पे 2 रखने पे, तो अगर यहाँ पे देखिए p ऑफ 2, मतलब यहाँ पे इस वैल्यू को निकालेंगे तो x की जगह पे 2 रखेंगे -3 × 2 - 4, तो ये आपका आ जाएगा 4 - 6 - 10, तो -10 + 4 = -6, ये आपका p ऑफ 2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वैल्यू निकालते हैं, अगर x की जगह पे 4 रखने पे क्या होता है, p ऑफ 4 इक्वल टू 4² - 3 × 4 - 4, तो 4 4 जा 16, 16 - 12, 4 - 4 = 0, तो p ऑफ 4 = 0 आ जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी फंक्शंस का पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, तो वैल्यू तो निकालना आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं इसका जीरोस निकालना, तो जीरो कैसे निकालेंगे कोई भी फंक्शन का। मान लीजिए कोई फंक्शन y = p ऑफ x दिया हुआ है और इसकी वैल्यू निकालनी है, p ऑफ x = 3x⁻² - 2x + 7,
अब यहाँ पे इसकी जीरोस को निकालना है। जीरोस को निकालने का मतलब क्या, कैसे हम निकालेंगे, पॉलिनोमियल दिया p ऑफ x इक्वल टू y, तो यहाँ पे इसका जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस का मतलब होता है कि y की वैल्यू को जीरो जैसे ही रखते हैं ना तो वो जीरोस निकलता है। तो जैसे ही y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू, अगर इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आएगी वही उसका जीरोस कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए अ रियल नंबर k is said to be a zero of a polynomial p of x if p of k equal to zero। तो मतलब यहीं पे बोल रहा है कि कोई रियल नंबर होगा वहां पे अगर p of k equal to zero हो जाएगा तो वो k उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं इसका, p of -1 equal to 0 and p of 4 equal to 0, the real number -1 and 4 are the zeros of x square minus 3x minus 4। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कैसे निकाला है ये, x स्क्वायर कोई पॉलिनोमियल, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल है, कोई क्या पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 p ऑफ x है। अब इसका जीरोस निकालने के लिए p ऑफ x या p ऑफ k इक्वल टू जीरो रखेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कॉमा माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यही बोल रहा है, इसको सॉल्व करने पे ये x माइनस 4 x प्लस 1 इसके, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू 4 और माइनस 1 आ जाएगी। तो ये जो, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कुछ भी -1 रखिए या 4 रखिए तो p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आपका कहलाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस। इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग का क्या मतलब होता है, p ऑफ x या x की जगह पे k रखने पे p ऑफ k इक्वल टू 0 आता है तो वो आपका k 0 कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि p ऑफ k इक्वल टू 0, तो वो x एक्सिस पे वो कर्व कट करेगा या वो पॉलिनोमियल x एक्सिस पे कट करेगा। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a इज ग्रेटर देन 0, तो ये ओपनिंग अपवर्ड, a इज ग्रेटर देन 0 तो ओपनिंग अपवर्ड होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए ये जो दो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें, मान लीजिए ये पॉइंट जो मिल रहा है ये a कॉमा b है, यहाँ पे कोई x1 कॉमा 0 होगा, x2 कॉमा 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है। तो वही जो 0 मतलब x के कुछ किसी भी वैल्यू, उस वैल्यू के लिए जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी वो उसका जीरोस कहलाएगा। तो यही इसका जियोमेट्रिक अर्थ है कि मतलब x का वैल्यू y की वैल्यू 0 किस x की किस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे देखिए zeros of a polynomial p of x are precisely the x coordinates, x coordinate x के उस वैल्यू के लिए जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब कि वो x कोऑर्डिनेट x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो y ऑफ p ऑफ x इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स ax प्लस b, इसमें क्या हो रहा है, ax प्लस b x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये क्या होगा, एक रेखा होगी, ये एक रेखा को प्रदर्शित करेगी, y इक्वल टू ax प्लस b इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये कहीं ना कहीं x एक्सिस को और कहीं ना कहीं y एक्सिस को कट करेगा। इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, तो ये x एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, वो होगा -b, x एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी
और y की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ गया, माइनस बी बाई ए कॉमा 0। Therefore a linear polynomials ax plus b exactly 1 zeros, इसके एक ही जीरो है, which is minus b by a। तो मतलब इसका मतलब यही है कि इसका एक ही पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे कट करेगा, और वो पॉलिनोमियल क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब ठीक इसी प्रकार से ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस, तो लीनियर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के दिखा देता हूँ। y इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b मैक्सिमम पावर 1, hence this is linear polynomial। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखिए कोई भी इक्वेशंस यहाँ पे देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है। मान लीजिए ये लाइन है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, y इक्वल टू 3x प्लस 4। तो अब यहाँ पे देखिए ये कहाँ कहाँ कट करेगी, y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/3, x की वैल्यू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 0 तो y कोऑर्डिनेट्स पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट्स तो कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 4 आ रही है, तो मतलब ये y के प्लस x मतलब पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स पे टच करेगा, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,4, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 और यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -4,3। तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं रेखा इस साइड खींचा हूँ, अब इतना वैल्यू निकालने पे जो मैं रेखा जो ये रेखा थी, ये ऐसे ये रेखा नहीं होगी। अब इस रेखा का कोऑर्डिनेट्स कितना, ऐसे ये इस साइड से रेखा जाएगी, तो यहाँ पे 0,4 एंड यहाँ पे -4/3 0 आया, क्योंकि अगर हम वैल्यू निकालेंगे x और y को 0 करने पे वो उसकी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, अगर कोई लीनियर इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के केस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है y इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर u शेप में रहेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये आपको पता ही है एक पैराबोला कहलाएगा, या तो ओपनिंग अपवर्ड होगा या ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड। तो यहाँ पे अगर a इज ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बोल रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है, तो ये क्या कहलाएगा, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। ए ग्रेटर देन, सॉरी, ए ग्रेटर देन 0। बट अब यहाँ पे देखिए ए इज लेस देन 0 मींस नेगेटिव होगा, तो उस केस में क्या होगा, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अब यहाँ पे तीसरा केस आता है, a quadratic polynomials can have at most 2 zeros, मतलब 2 zeros हो सकते हैं। the number of zeros is determined by how many times the parabola intersect the x axis। बट एक केस ऐसा भी आता है, मान लीजिए यहाँ पे पैराबोला कहीं टच ही ना करे, मतलब कहीं x एक्सिस को कट ही ना करे, समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो अगर लेस देन 0 आता है तो उसमें क्या करता है, एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं करता है, उसमें एक भी एक्स की वैल्यू नहीं निकलती है। तो ये तीसरा केस होता है। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें भी अगर मतलब दो जगह
कट करेगा एक्स एक्सिस को तो उसके दो रूट्स रहेंगे अल्फा और बीटा। अगर सिर्फ टच करता है यहाँ पे तो अल्फा और बीटा दोनों सेम रहेंगे, या तो ये कहीं टच ही नहीं करेगा मतलब एक्स की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, वो दूसरा केस है। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, या तो ये दो जगह कट करेगा पैराबोला, ए ग्रेटर देन 0 ओपनिंग डाउनवर्ड रहेगा, ए लेस देन 0, या तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या होगा कि ये सिर्फ टच करेगा तो इसके अल्फा और बीटा सेम रहेंगे, मान लीजिए वो अल्फा कामा 0, अल्फा और बीटा सेम रहेंगे। और तीसरा केस क्या आता है, वो कहीं टच ही ना करे, मतलब एक्स की कोई वैल्यू रियल वैल्यू मिले ही ना, इमेजिनरी वैल्यू मिले जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब तीन केसेस बनते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ग्राफ बना के, मतलब यहाँ पे चित्र बना के मैंने आपको दिखा दिया है। टू डिस्टिंक्ट जीरोस मतलब वो कट करेगा एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे y इक्वल टू 0 रखने पे हमारे x के दो वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकलेंगे। केस सेकंड क्या आता है, 1 0, टू इक्वल जीरोस रहेंगे। द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, सिर्फ इसके एक ही पॉइंट रहेंगे और दोनों इक्वल रहेंगे, अल्फा और बीटा मतलब दोनों सेम रहेगा। और केस थर्ड में क्या होता है, नो जीरोस मतलब उसकी एक्स की कोई रियल वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पे देखिए द ग्राफ आइदर कंप्लीटली अबव और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। मैंने तीनों केसेस को आपको दिखा दिया है। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेम जिस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक उसी प्रकार से क्यूबिक पॉलिनोमियल्स भी होता है। तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में x की मैक्सिमम पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए x की मैक्सिमम पावर 3 है। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस, इसके मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। जितनी मैक्सिमम पावर उसकी उतनी ही जीरोस हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हो ही। तो मैं बहुत सारे केसेस को मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसके 3 जीरोस हैं। ठीक है, 1 2 3, तो y इक्वल टू 0 रखने पे यहाँ पे अल्फा की x की 3 वैल्यू आएगी। अब दूसरा केस देखिए, यहाँ पे ये ओनली वन एक जगह टच करे। और तीसरा केस क्या है, ये एक जगह सिर्फ टच करे मतलब x की दो वैल्यू सेम होंगी और तीसरी वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि एक जगह टच कर रही है इसकी सिर्फ वन वैल्यूज एंड टू वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसके तीन केसेस हो गए। तो यही सेम वही बता रहा है, द जीरोस आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू p ऑफ x इंटरसेक्ट द एक्सिस। तो अब जनरल पॉलिनोमियल्स मतलब अब जनरलाइज फॉर्म बताते हैं, जैसे कि हमने देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तब इसका जनरलाइज पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई p ऑफ x है इक्वल टू ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 प्लस cx की पावर n माइनस 2 डैश डैश डैश, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो ये आपका जनरल पॉलिनोमियल कहलाता है। यहाँ पे जिसकी मैक्सिमम डिग्री n हो जाएगी, डिग्री ऑफ n हैज एट मोस्ट n जीरोस, तो जिसकी जितनी पावर उसकी उतनी जीरोस रहेंगी। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो ये आपकी क्लास 10th की जो मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर से उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लीनियर पॉलिनोमियल्स में उसका कोफिशिएंट्स का क्या मतलब रिलेशन लगता है जीरोस और कोफिशिएंट्स में। तो अब यहाँ पे देखिए लीनियर पॉलिनोमियल, अब फटाफट हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हमने ये पढ़ा कि ये पॉलिनोमियल्स कब होगा, पॉलिनोमियल्स कब नहीं होगा, उसमें ये भी था
ये एन पॉलिनोमियल्स क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में अगर मतलब x की मैक्सिमम जो पावर रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगी, वो रूट में नहीं हो सकती है और ना ही वो नेगेटिव नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के आधार पे हमने तीन प्रकार के पढ़े और पावर के आधार पे भी हमने तीन प्रकार के पढ़े। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स की मैक्सिमम पावर जो कहलाती है वो डिग्री कहलाती है। ठीक, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? इतना हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं। अब आपकी बारी है, आपको मैं एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, उसमें आपको बताना है कि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है और इसके कितने जीरोस होंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी बताना है और कमेंट करके फटाफट बताना है आपको। ठीक है, चलिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देता हूं। यहाँ पे देखिए, p ऑफ x कोई फंक्शन है, मतलब कोई पॉलिनोमियल है, -3। तो अब यहाँ पे आपको क्या क्या बताना है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगी, इसमें बताना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है एंड, और अगर आप वीडियो कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एट x इक्वल टू 2 पे इसका क्या होगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू द पॉलिनोमियल्स। इसमें हमने बहुत सारी टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, जिसमें इसका इंट्रोडक्शन हुआ, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट गिवन x की वैल्यू पे। तो हमने इसमें बहुत सारी बातें को पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें जिनको इसकी जरूरत है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि हमारी आपकी अगली नेक्स्ट वीडियो जरूर आपके तक पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर इसका एक्सरसाइज को कंप्लीट करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।